गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम ये पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु का अध्ययन करेंगे। मनु को भारतीय साहित्य में मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। ये माना जाता है कि जल प्लावन की घटना के बाद अकेले मनु ही बचे थे और मनु ही मानव सभ्यता के सूत्रधार बने उस समय। ये भी माना जाता है कि जो मनुस्मृति की रचना है वो भी मनु के द्वारा की गई है, किंतु जल प्लावन की घटना के साथ बाद एकमात्र मनु के बच्चे होने के कारण संगठित सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कारण ये नहीं माना जा सकता कि मनु ने मनुस्मृति की रचना की है, क्योंकि उस समय संगठित सामाजिक व्यवस्था नहीं होने के कारण जो मनुस्मृति में विस्तृत सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं उनकी कल्पना उस समय नहीं की जा सकती। मनु ऐसा प्रतीत होता है कि मानव सभ्यता का सूत्रधार होने के कारण मनु सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या और विधियों की संहिताबद्ध प्रस्तुति के संस्थागत प्रतीक बन गए थे। इस प्रकार इस मनु परंपरा में ही से किसी पश्चातवर्ती मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। यानी मनु की एक परंपरा थी और उसी परंपरा के किसी मनु ने उस मनुस्मृति की जो ग्रंथ है उसकी रचना की है। राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के स्रोत के रूप में समर्थी साहित्य का विशेष महत्व है और समर्थी साहित्यों में भी मनुस्मृति का स्वार्थिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जो मनुस्मृति का रचनाकाल है उसके संदर्भ में विभिन्न विद्वानों में अलग अलग मत है। अलग अलग विद्वान हैं वो मनुस्मृति के रचनाकाल को अलग अलग समय में मानते हैं। जैसे डॉक्टर सालेटर है वो मनुस्मृति की जो रचना है उसको 1900 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व के मध्य मानते हैं। मैक्स मूलर है वो मनुस्मृति को 4वीं शताब्दी के बाद की रचना मानते हैं, जबकि मैक्स मूलर के शिष्य जॉर्ज हुलर के अनुसार जो मनुस्मृति है वो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी के बाद अस्तित्व में अवश्य थी। इस प्रकार मनुस्मृति के जो रचनाकाल के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। डॉक्टर बेनी प्रसाद है वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी की जो रचना को वो स्वार्थिक प्रमाणिक मानते हैं। मनुस्मृति के संदर्भ में मनुस्मृति है वो मूल रूप से एक राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, यानी राजनीतिक व्यवस्था पर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है मूल मनुस्मृति, बल्कि इसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों के लिए एक आचार संहिता प्रस्तुत की गई है। यानी जो सामाजिक व्यवस्था के राजनीतिक आर्थिक जो भी पक्ष पाए जाते हैं उन सभी पक्षों के बारे में एक आचार संहिता है वो इस मनुस्मृति में प्रस्तुत की गई है। तो इस तरह मनुस्मृति है वो जो राज्य को मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था की एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में मान्यता देते हैं। वह अन्य व्यवस्थाओं की तरह जो राज्य है उसको भी एक उपव्यवस्था मानते हैं, किंतु वह अन्य व्यवस्थाओं से महत्वपूर्ण और अनिवार्य उपव्यवस्था है। तो इस तरह मनुस्मृति में जो समाज व्यवस्था से संबंधित सभी पक्षों का वर्णन किया गया है उसके संदर्भ में विचार किया गया है और राजनीतिक व्यवस्था है वो उसका एक पक्ष है। मनुस्मृति में 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है। मनुस्मृति में उसमें अलग अलग अध्यायों में अलग अलग विषय वस्तु बताई गई है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में संसार व विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। द्वितीय अध्याय में संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि और गुरुदेव के प्रति अभिवादन आदि की विधियों का वर्णन किया गया है। जो तृतीय अध्याय है उसमें ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद समावर्तन, पंच महायज्ञ और नित्य श्राद्ध आदि का वर्णन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में ऋतु, ब्रह्मचर्य आदि जीविकाओं के लक्ष्य व गृहस्थ आदि के नियमों का वर्णन किया गया है। 5वां जो अध्याय है मनुस्मृति का उसमें भक्ष्य और अभक्ष्य पदार्थों और मनुष्य द्वारा शुद्ध रहन सहन को सुनिश्चित करने के नियमों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति के 6ठे अध्याय में वानप्रस्थ व संन्यास आश्रम का वर्णन किया गया है। 7वें अध्याय में व्यवहार यानी मुकदमों में निर्णय और कर ग्रहण आदि राजधर्म का वर्णन किया गया है। 8वें अध्याय में न्यायालयों की जो साक्ष्य प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है।
जबकि 9वें अध्याय में वैवाहिक संबंधों से संबंधित विधि, संपत्ति का विभाजन, अपराधों का निवारण व वैसे शूद्र के अपने धर्म के अनुष्ठान आदि का वर्णन है वो 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में किया गया है। 10वें अध्याय में विभिन्न जातियों की उत्पत्ति और आपातकाल में मनुष्य के कर्तव्यों को बताया गया है। मनुस्मृति के 11वें अध्याय में पापों की जो निवृत्ति विधि है वो समझाई गई है। जबकि जो अंतिम अध्याय है उसमें कर्मों के अनुसार मनुष्य की जो 3 अवस्था होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार की सांसारिक गतिविधियों, आत्मज्ञान तथा मानवीय दोषों और जो नैतिक मूल्य हैं, इन मूल्यों का वर्णन किया गया है। तो मनुस्मृति के जो 12 अध्याय हैं उन 12 अध्याय में अलग अलग व्यवस्था के संदर्भ में समझाया गया है। इस प्रकार मनुष्य की जो अध्याय योजना है उसको देख के हम ये कह सकते हैं कि इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों के संदर्भ में एक आचार संहिता है वो प्रस्तुत की गई है, विस्तृत आचार संहिता है वो बताई गई है। अब है मनुस्मृति के अनुसार राज्य की उत्पत्ति, यानी मनुस्मृति के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत या मनुस्मृति के अनुसार मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यानी जो राज्य के उत्पादन के जो प्रतिपादन है या उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, जैसे दैवीय शक्ति सिद्धांत, इन सिद्धांतों में जो मनुस्मृति है उसमें दैवीय सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मनु के अनुसार इस संसार में राज्य के नौनों पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राज्य की सृष्टि की है। मनु के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति है, इस उत्पत्ति से पूर्व यानी जब राज्य अस्तित्व में नहीं था, तब जो निर्बल लोग हैं उनको बलवान लोगों के द्वारा सताया जाता था, तो इस कारण उनमें भय व्याप्त रहता था। तो इस कारण जो समाज में था उसमें अराजक व्यवस्था व्याप्त थी, क्योंकि जो शक्तिशाली लोग थे या जो बलवान लोग थे उनके द्वारा निर्धन या जो दुर्बल लोग थे उनको सताया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। तो उन के डर से यानी जो निर्बल है, बलवान है, उनको बचाने के लिए जो राजा जो देवताओं के द्वारा मनु को राजा बना के भेजा और इस तरह राज्य की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह मनु राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है कि जो राज्य की उत्पत्ति की गई है वो देवताओं के द्वारा की गई है। और ये उत्पत्ति इस कारण की गई है क्योंकि उस समय अराजक व्यवस्था व्याप्त थी, जिसमें निर्बल और धर्मवान जो निर्बल और जो कमज़ोर लोग हैं उनको बलवान लोगों के द्वारा सताया जाता था। इस कारण राज्य की उत्पत्ति की आवश्यकता महसूस हुई। तो ऐसे समय में जो देवता हैं उन्होंने मनु को राजा बनाकर भेजा और वह प्रथम राजा बना। तो इस तरह देवताओं की उत्पत्ति है, जो राज्य है या जो राजा है। मनु राज्य और जो राजा है इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है। मनुके ने कहा है कि ईश्वर ने जो राजा बनाया है उसमें इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र, कुबेर आदि का सारभूत नित्य अंश लेकर राज्य की सृष्टि की है। तो इन सभी का अंश लेने के कारण या राजा में जो दिव्य अंश पाए जाने के कारण जो राजा की सत्ता या जो राज्य की सत्ता है उसका किसी भी व्यक्ति को द्वारा उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जो राजा है या जो राज्य पद पे जो भी आसीन है, चाहे वो कोई भी साधारण व्यक्ति हो, उसको किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो राजा है उसमें देवताओं का अंश पाया जाता है या दिव्य अंश पाए जाने के कारण उसको सामान्य व्यक्तियों के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इनका अंश है वो राजा में पाया जाता है। जब राज्य की उत्पत्ति की गई तब देवताओं ने इनका अंश लेकर राजा है वो भेजा। तो मनु ने कहा है कि जिस राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्यों के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। मनु ने इस कारण कहा है कि जो अग्नि है वो तो केवल स्पर्श करने वाले व्यक्ति को जलाता है, लेकिन जो राज अग्नि है वो चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल का नाश कर देती है। तो इस कारण राज्य की जो संस्थागत सत्ता है उसका किसी भी व्यक्तियों के द्वारा विरोध नहीं किया जा सकता या उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें दिव्यता का जो अंश है
वो पाया जाता है। तो मनु के द्वारा राज्य की जो संस्था के साथ जो दिव्यता संयुक्त की गई है वह राज्य सत्ता की दिव्यता नहीं है, वह राज्य सत्ता की दिव्यता है, राजा की नहीं है। यानी जो राज्य राजा के साथ जो दिव्यता संयुक्त की गई है मनु के द्वारा वह स्वयं राजा की नहीं है, बल्कि जो राज्य की सत्ता है उसके साथ संयुक्त की गई है ये दिव्य सत्ता। मनुस्मृति में राज्य की सत्ता को अति मानवीय व दिव्यता मानते हुए भी, यानी अति मानवीय मान के और दिव्य मानते हुए भी जो इस दिव्यता है इसको निरंकुशता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यानी मनुस्मृति में ये नहीं किया गया कि राजा निरंकुश है एकदम, बल्कि जो दिव्यता है उसको शासक के लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी जो दिव्यता मनु ने जो राजा को सौंपी है उसका उद्देश्य जनता का कल्याण है। जो उसको दायित्व सौंपे गए हैं उन दायित्वों को करना है। इस तरह मनु ने अपने जो राज्य की उत्पत्ति का जो देवीय सिद्धांत है उसमें राज्य की जो निरंकुशता है या दिव्यता का उल्लेख करते हुए भी उस पे जनता के कल्याण का या लोक कल्याण के दायित्वों का भार डाला है कि इन दायित्वों को राजा के द्वारा पूरा किया जाएगा। तो ये राज्य की उत्पत्ति का मनु का देवीय सिद्धांत है। धन्यवाद।